सिक्योरिटी पर भी करते हैं क्योंकि कुकरनाग अनंतनाग के अंदर सितंबर के महीने में तकरीबन एक हफ्ते से ज़ायद दिनों तक चलने वाला ऑपरेशन खत्म तो हो गया, लेकिन इसको लेकर जो कार्रवाई है, तहकीकाती अमल है, वो भी खत्म नहीं हुआ और सैयद जमुल ये कार्रवाई अब एनआईए करेगी। एनआईए को मामला सौंप दिया गया है। देखिए, आपको याद होगा कि इस साल के सितंबर के महीने में गुडूल कुकरनाग के वसी जंगलात में ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। इतला थी कि इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, कुकरनाग का एसओजी कॉन्टिजेंट और एग्जीक्यूटिव पुलिस के साथ साथ राष्ट्रीय राइफल्स के एहलकारों ने जंगलात के वसी इलाके का ऑपरेशन शुरू कर दिया। सितंबर के ही महीने में खबर आई कि 13 सितंबर को जब गुडूल कुकरनाग में यह इनकाउंटर पेश आया तो उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर हैं, सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस, इसकी ऑपरेशन की पहले निगरानी कर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती इसमें हुमायूं हसन भट्ट जो है वो उसमें जाम बहक हुआ और ये जम्मू कश्मीर पुलिस का न सिर्फ साइबर क्राइम, आईटी, बल्कि जम्मू कश्मीर की मॉडर्न सोशल क्राइम पुलिसिंग को बड़े अच्छे से जानता था और यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद अपने वालिद जो कि इंस्पेक्टर जनरल रिटायर हुए, काफी वक्त तक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल सेंट्रल कश्मीर रहे, इंस्पेक्टर जनरल वो किसी न किसी तरह से ट्रैफिक में रहे, सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस सीआईडी विंग के रहे। उसके बाद उनके बेटे ने हुमायूं ने उनकी वर्दी को पहनने का इफ्तिखार हासिल किया और इनकी पहली पोस्टिंग जो है श्रीनगर के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है साउथ कश्मीर के कुकरनाग में हुई। कुकरनाग में चूंकि एसडीपीओ थे और उसके साथ में ये एसओजी के इंचार्ज भी थे, जिसके बाद इस गुडूल ऑपरेशन में इस नौजवान पुलिस ऑफिसर ने आर्मी के 2 सीनियर अफसरों के समेत ऊपरी इलाकों का रुख किया और आहिस्ता आहिस्ता ये इनकाउंटर जो है ये एक हफ्ते तक चालू रहा। मैं खुद उस इनकाउंटर साइट से तकरीबन 100-200 किलोमीटर 100-200 यार्ड की दूरी पर कवरेज के लिए जरूर पहुंचा था और मैंने दूर से ही इन जंगलात में से मोटर शेल्स, बॉम्ब और उसके बाद उनके धुएं उड़ने का नजारा अज खुद देखा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि इस ऑपरेशन में न सिर्फ मेजर कर्नल बल्कि डीवाईएसपी जम्मू कश्मीर पुलिस का हुमायूं जो है वो इसमें जाम बहक हुआ, जिसके बाद काफी वक्त तक जो है इस बारे में चर्चा भी रहा कि सिक्योरिटी ऑपरेशन के दौरान किन चीजों का खास ख्याल रखना है। अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने बाकायदा तौर पर एफआईआर दर्ज की, तहकीकात शुरू कर दी और उसके बाद जो उस इनकाउंटर में मिलिटेंट मारे गए उनकी तस्वीरों को भी शाया किया, उनके नाम भी जाहिर कर दिए गए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस ऑपरेशन के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने यह केस जो है अब नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी एनआईए को दिया। एनआईए इस केस की बारीक बीनियों को देखेगी कि गुडूल ऑपरेशन के दौरान जाम बहक जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान ऑफिसर और उसके अलावा आर्मी के जो सीनियर अफसरान हैं या आर्मी के जो जवान हैं वो इनकाउंटर साइट पे किस तरह से पहुंचे थे और इनकाउंटर साइट पे आपको पैरामीटर जो सिक्योरिटी का था वो किस तरह से आपको देखा जा सकता था। इस मिलिटेंसी के दौरान, इन वारदातों के दौरान आपने देखा कि मकामी मिलिटेंट का भी नाम लिया गया जो कि इस इनकाउंटर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया आर्मी के साथ कि वो जाम बहक हुआ इनकाउंटर में आखिरी लम्हात में जब धुएं के अंबार उड़ने लगे थे गुडूल के इस जंगलात से। जिसके बाद ये जो ऑपरेशन है अब ये जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ कौमी तहकीकाती ब्यूरो एनआईए जो तहकीकात करेगा। अब तहकीकाती अमल किस तरह से होगा? तहकीकाती अमल में पहले देखना है कि मिलिटेंट जो है वो कब मिलिटेंसी ज्वाइन करता है, वो लोकल माहौल से फैमिलियर है, एटमॉस्फेयर को जानता है और उसके बाद ट्रांसपोर्ट, फूड, शेल्टर यानी पनाहगाह, खाने पीने, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को एक मिलिटेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए 3 चीजों पर इस वक्त काम चल रहा है। चौथा, जब ऑपरेशन चला था तो उसमें सिक्योरिटी पैरामीटर और सिक्योरिटी प्रिज्म के हिसाब से देखना है कि इस ऑपरेशन को क्या किसी और तरीके से खत्म किया जा सकता था। बहरहाल एनआईए की टीम अब गुडूल ऑपरेशन का बाकायदा तौर पर तहकीकाती अमल शुरू करेगी और आने वाले वक्त में हो सकता है कि कुकरनाग, गुडूल और आसपास के इलाकों में गिरफ्तारियां भी हो जाएं। हो सकता है कि इस बारे में कई अफराद से पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन भी तलब किया जा सकता। लेकिन जो भी है आहिस्ता आहिस्ता, आपको याद होगा कि पुलवामा ऑपरेशन जिसमें सिक्योरिटी फोर्स या हिफाजती अमले के 44 के करीब सीआरपीएफ के एहलकार जाम बहक हुए थे। माइन ब्लास्ट के बाद काफी वक्त तक जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन तैयार किया था और उस वक्त साबिक एसएसपी श्रीनगर राकेश बलवाल को केस दिया गया था
جب وہ NIA میں سینئر آفیسر کے حیثیت سے اس کیس کو چارج شیٹ کو انہوں نے داخل کیا تھا، اور یہ موجودہ وقت میں گڈول آپریشن کو اب یہ بھی ایک بڑا NIA آپریشن کے ہوا سپرد تھا، کر 7 دیا سے گیا 8 ہے۔ دنوں تک 3 سینئر افسران بھی کھوئے تھے، باقی جوان بھی زخمی، اور ساتھ ہی ساتھ اس آپریشن کو ختم کرنے کے بعد پولیس جو ذمہ داری سنبھال رہی تھی وہ قومی تحقیقاتی ایجنسی کو یا NIA اس معاملے کو اب دیکھے گی، کیس انہیں سونپ دیا گیا ہے۔